सतनाम। तो आज कुर्सी में सब मालिक के हंस इकट्ठे हुए हैं। परमात्मा की अपनी कृपा है जो ये ज्ञान अब गांव-गांव, शहर-शहर, देश-देश, देश-विदेश में फैल रहा है और धीरे 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 सब एक झंडे के नीचे आएंगे। जो भी गहराई से सत्संग को सुनता चला जाएगा वो अपने आप हर प्रकार के अज्ञान को त्याग के एक सत्य के झंडे के नीचे आ जाएगा। ये इस ज्ञान की खासियत है। कबीर साहब कहते हैं कि एक ऐसा पंथ चलेगा जब सारा अज्ञान धराशायी कर दिया जाएगा, किनारे कर दिया जाएगा और एक सत्य को समझ के, देखा देखी नहीं, समझ के हर जीव सत्य को अपनाएगा। तो आज वो समय आ चुका है। परमपिता परमात्मा के जीव जाग रहे हैं और धीरे धीरे ये प्रचार बढ़ता ही जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब आपको केवल यही ज्ञान सुनने को मिलेगा। बाकी जितने भी गुरु बैठे हैं, कुछ भी बता रहे थे वो पहले, वो सब बदल जाएंगे। उनके मुंह से भी यही ज्ञान अमृत निकलेगा। कहीं ना कहीं वो इसी ज्ञान की नकल मारते नजर आएंगे और ये होके रहेगा। ये मैंने 2018 में ही बता दिया था कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो ज्ञान की शुरुआत है। एक ही बूंद आई है और इसी बूंद को पी के सबके सुर बदल जाएंगे और वो बात हो भी रही है। आज वो लोग जो हजारों सालों से मूर्ति पूजा की बात करते आते थे, पंथा पंथी चलाते आते थे, आज वो लोग आत्मा की बात करने लगे। आज वो लोग आत्मज्ञान की बात करने लगे और कहते नहीं थक रहे कि भगवान के दिव्य अस्त्र से भी ये आत्मा नहीं मारी जा सकती। जो आज तक ये कहते आ रहे थे कि राम जी ने रावण को मारा, कृष्ण जी ने कंस को मारा, आज वही लोग कह रहे हैं कि ना तो कभी रावण मरा, ना ही कभी कंस की मृत्यु हुई। तो ये लोग नकल करते नजर आ रहे हैं और आगे जितने आने वाले हैं, क्योंकि अभी सब नहीं आए, सबको निकाला जाएगा बाहर। ये सब केवल नितिन दास के सत्संग की नकल ही मार सकते हैं। जितने भी ये ज्ञानी बने बैठे हैं, जितने भी आपको YouTube चैनलों पे दिखाई देंगे लोग, ये सब हमारी नकल मारने वाले हैं, क्योंकि ज्ञान खुल चुका है। अब वो भेद खुल चुका है जिसको सार शब्द कहते हैं। अब सभी सार शब्द से नीचे कोई दुकान लगा के नहीं बैठा। जो पहले देवी देवताओं की पूजा करवाते थे, पत्थरों को पूजवाते थे, आज वो भी सार शब्द के ज्ञानी बने बैठे हैं। तो ये होना ही था। जब मार्केट में कोई असली ब्रांड आता है, अच्छा ब्रांड आता है, तो डुप्लीकेट कंपनियां क्या करती हैं, उसी के जैसा नकली माल भी ले आती हैं दुकान पे। अब जो पारखी होता है वो तो समझ जाता है कि नकली है ये, विवेकी समझ जाता है कि ये नकली माल है, ये नकली बेचने के चक्कर में है, वो कभी नकली को ग्रहण नहीं करता। और जो विवेकी नहीं है बेचारा, वो धोखा खा जाता है। साहब कहते हैं, लुट गया रे व्यापारी परख बिना, परख नहीं पाया, लुट गया। लेकिन मैं फिर भी सबको छूट देता हूं कि सबका हुक्का लीजिए साचा शब्द निहार और पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। अगर कोई ज्ञान बता रहा है, तुम्हें कहता है कि नितिन दास से भी आगे का ज्ञान है, कबीर साहब से भी आगे का ज्ञान है, सुन लो। सुनने में क्या जा रहा है? तुम खुद ही उसको रिजेक्ट मार दोगे अगर तुम विवेकी हुए तो, और विवेकी नहीं हुए तो क्या होगा? जन्म ही बर्बाद करोगे ज्यादा से ज्यादा। किसका करोगे? मेरा करोगे क्या? अपना कर लोगे। तो जिसने जन्म बर्बाद करना है वो तो करके ही रहेगा, क्योंकि जो आत्महत्या करना चाहते हैं
वो तो फांसी लगा के ही हटते हैं। वो बात अलग है कि जब फांसी लग जाती तो कहते हैं बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचा लो। फिर क्या बचाएंगे? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या पछताना है। इसीलिए मैं कहता हूं विवेक जगाओ। अगर तुम विवेकी हो गए तो तुम्हें कोई भरमा नहीं सकता। इसीलिए पहले इस ज्ञान को अच्छी तरह समझना है। अगर समझते समझते पूरा नहीं समझे और किसी और की ऑडियो वीडियो सुन ली और उसने भरमा दिया, तब कोई गारंटी नहीं भाई। क्योंकि भले तुम शेर के बच्चे हो, लेकिन लकड़ बग्घों से पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चे हो भी, छोटे हो, वो दबोच लेगा, मार देगा। लेकिन अगर एक बार तुम जवान हो गए, एक बार तुम बब्बर शेर बन गए, फिर वही तुम दुबा के भागेंगे। लेकिन ये तब होगा जब तुम पूर्ण विवेकी हो जाओगे। इसलिए जब तक आप हमारा सत्संग सुन रहे हैं, सुनते जाओ, किसी और को सुनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पहले कोर्स पूरा कर लो, 209 सत्संग सुन लो। 209 सुनने के बाद केवल वही भ्रमित होगा जो मुक्ति के अलावा और कुछ लेने आया इस पंथ में, वो तो नहीं टिकेगा। लेकिन जिसने 209 सुन लिए, उसके बाद उसको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि वो पूर्ण विवेकी हो गया है। अब उसे कोई भरमा नहीं सकता। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। ऐसे भी गुरु मिलेंगे आपको जो कहेंगे अरे नितिन दास तो कालदूत है। अब उनसे पूछो कि कालदूत कैसे है, वो नहीं बता पाएंगे। केवल एक नाम रट लिया है, कालदूत कालदूत कालदूत। से पूछो क्या हो रहा है जो वो कालदूत है, क्या करवा रहा है वो आत्मज्ञान की बात कर रहा है। अगर आत्मज्ञान की बात करने वाला कालदूत है तो कबीर साहब कहते हैं आत्मज्ञान बिना नर भटके। फिर तो तुम कबीर साहब को भी कालदूत कह दो। कबीर साहब कह रहे हैं जब लग ना चीनोगे आत्म तब लग ना मिली है परमात्म। कबीर साहब आत्मा की बात कर रहे हैं, फिर तो वो भी कालदूत हो गए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नितिन दास कालदूत है, उनसे पूछो तुम क्या देते हो, तो पता लगा मंत्र देते हैं। बताओ, मंत्र देने वाला गुरु आत्मज्ञानी को कालदूत बोल रहा है। ये हाल है, ये निरंजन के देश का हाल है। कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नहीं न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार। वैश्य ओढ़े मलमल खासा, गले मोतियों की हार, और पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार। तो ये हाल है। अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूढ़ गवार। निरंजन धन तेरा दरबार। अज्ञानी को परम विवेकी जो मंत्र जपवा रहा है, सोहम सत्य कबीर सोहम, वो महामूर्ख, उसको परम विवेकी बता रहे हैं। और जो कह रहा है इसको छोड़, 52 अक्षर छोड़ और आत्म अक्षर को जान ले, उसको मूढ़ गवार बता रहे हो। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नहीं न्याय विचार। तो जहां विचार नहीं होता है वहां काल के दूत होते हैं, और जहां विचार आ जाता है, विवेक आ जाता है, वहां काल के दूत खड़े भी नहीं हो सकते। क्यों हमारे सामने कोई नहीं आता? ये जितने भी बैठे हुए गुरु क्यों नहीं मिलते हमसे? मैं तो पूरा भारत भ्रमण कर लिया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7-8 बार कर लिया। क्यों कोई नहीं आता? पहले 1 महीने पहले प्रोग्राम बता देता हूं कि कहां पे आ रहा हूं, कैसे आ रहा हूं। क्यों कोई मिलने नहीं आता? क्योंकि इनको पता है कि एक पल खड़ा नहीं हो सकता वो आदमी इस मूल ज्ञान के आगे। धराशायी हो जाएगा, धराशायी। उसको पता है बेटा छुप के दुकान चला ले, अगर उजागर हो गया तो एक चेला ना बचेगा। एक ऐसा स्थान है यूपी में जहां पर ऐसे ही मजमा लगता था गुरु के सामने, चेले ही चेले बैठे होते थे। आज उस जगह पे भैंस बांध रखी है उसने, दूध बेच के काम चला रहा है। कहता एक चेला ने छोड़ा, नितिन दास ने बस गलती क्या थी, उसने मुझे काल का दूध कह दिया था अपने चेलों के सामने।
चेले तो जानते भी नहीं थे नितिन दास कौन है, वैसे ही लगा हुआ था वो एक नितिन दास है काल का दूध। चेलों ने कहा ऐसा कौन आ गया जो गुरुजी कह रहे हैं। अगलों ने सत्संग देखना शुरू कर दिया, एक भी चेला ना बचा उसके पास, वो गुरु ही खत्म हो गया। तो भाई यही सिस्टम है। कबीर साहब कहते हैं कि जब हमारा अंश आएगा, जब हम अपना अंश पठाएंगे, ये सारे काल के दूत उससे घृणा करेंगे, नफरत करेंगे, बदनाम करेंगे, इल्जाम लगाएंगे, गालियां देंगे। इतना बुरा बुरा आज तक किसी गुरु के बारे में तुमने नहीं सुना होगा जितना बुरा बुरा मेरे बारे में लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये जड़ उखाड़ दी है इसने सबकी। अब इसको इतना बदनाम कर दो, इतना झूठ बोल के इसको ऐसा कर दो कि लोग सोच में पड़ जाएं कि माजरा क्या है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सूर्य को बादल कितना ही ढकने की कोशिश करें, वो ढक नहीं सकते। जब सूरज अपनी आई पे आता है तो बादलों को चीर के प्रकाशित हो जाता है। रात कितनी कोशिश कर ले कि सूरज को नहीं आने दूंगी, लेकिन जब सूरज आता है तो रात की धज्जियां उड़ा देता है, पता भी नहीं लगता गई कहां। इसी प्रकार ये मूल ज्ञान है। जो भी गुरु इसका विरोध करना शुरू करेगा, एक भी चेला नहीं बचेगा उसके पास, सारे चेले भाग जाएंगे उसके और मूल ज्ञान के झंडे के नीचे आ जाएंगे। ये सब संतों का वचन है कि कलयुग में एक ऐसा पंथ चलेगा जो सारे संसार को एक कर देगा, और ये होके रहेगा, याद रखना। केवल एक ग्रंथ आधी दुनिया को एक कर लिया उसने, कुरान आधी दुनिया एक कर रखी है। केवल एक ग्रंथ बाइबल, उसने आधी दुनिया एक कर रखी है। तो ये ज्ञान तो भाई बहुत आगे का ज्ञान है। जिसने इस ज्ञान को समझ लिया वो सब कुछ छोड़ के अपनी आत्मा को जानने के लिए आ जाएगा। तो ये आत्म ज्ञान है, ये कोई किसी बच्चे का ज्ञान नहीं है कि किसी आदमी का चलाया पंथ है। ये स्वयं परमपिता परमात्मा का चलाया हुआ पंथ है। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीवन जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। आज देखो हजारों गुरुओं के चेले हमारे सत्संग में बैठते हैं आके। ऐसा नहीं कि वो अपने गुरुओं को गलत बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको हमने शिक्षा ही यही दी है कि अपने गुरु को भी नमस्कार करना है, लेकिन जब आगे का गुरु मिल जाए तो फिर पीछे गुरु की परवाह नहीं करनी है कि मेरा गुरु छूट रहा है। फिर ज्ञान ही गुरु है, क्योंकि गुरु मुक्ति नहीं दे सकता, ज्ञान मुक्ति देता है। अगर गुरु मुक्ति दे और ज्ञान से मतलब ही ना हो तो क्यों ज्ञान दे रहा है गुरु? क्यों मंत्र जपवा रहा है? बिना मंत्र जपवाए ले जाए। जो लोग कहते हैं गुरु पार करेगा, गुरु पार करेगा, तो क्यों मंत्र दे रहे हो? बिना मंत्र दिए पार कर दो। अगर मंत्र देते हो इसका मतलब मंत्र पार करेगा। लेकिन साहिब के ज्ञान में मंत्र वंत्र कुछ नहीं है, तंत्र मंत्र सब झूठ है। इनमें न भर में कोई और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सच्चा गुरु वो होता है जो तुम्हें मंत्र से आजादी दे देता है, छुड़वा देता है, मंत्रों को छुड़वा देता है। जो मंत्र तुम्हारे बिना बोले नहीं जा सकते। अगर तुम ना जपो, बताओ उस मंत्र की क्या औकात है जो वो खुद आ जाए अपने आप तुम्हारे मुंह पे। अगर तुम ना बोलो तो तुम बोल रहे हो, इसलिए वो मंत्र तुम्हारी जीवा पे आ रहा है, क्योंकि वो 52 अक्षर है। तुम बोल रहे हो तो आ रहा है, तुम छोड़ दोगे तो छूट जाएगा। लेकिन जो आत्म तत्व है, जब तुम उसको जानोगे तब तुम कागा से हंस हो जाओगे। तब तुम्हें समझेगा कि कबीर साहब का मूल ज्ञान क्या है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ऐसा गुरु मिलना चाहिए जो एक छुड़ावे। ये जितने भी नाम हैं, अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, गॉड गॉड, कबीर कबीर, राम राम, श्याम श्याम, ये सारे जीभ से बोलने वाले नाम जो अक्षरों में आते हैं,
इनको छुड़ावे और असली राम का भेद बतावे। असली राम कौन है, असली वाहिगुरु कौन है, असली अल्लाह कौन है। नाम नहीं है अल्लाह कि केवल अक्षरों को अल्लाह समझ के बैठ गए, अक्षरों को राम समझ के बैठ गए। वो राम घट घट का वासी है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम, मुझ में राम। अब हिंदू तो मान लेगा कि हाँ भैया तेरे अंदर भी राम, मेरे अंदर भी राम। अब किसी मुल्ला जी से कहो तेरे अंदर राम, मेरे अंदर, वो कहेगा भैया हमारे अंदर तेरे वाला राम नहीं है, हमारा तो अल्लाह हो सकता है हमारे अंदर, हमने राम से क्या लेना। किसी ईसाई को बोलो, वो कहेगा भैया हमें वो राम की जरूरत नहीं है, हमारा तो ईसा मसीह राम है। तो वो कौन सा राम है जो सब में रमा हुआ है? वो आत्म राम है। किसमें आत्मा नहीं है? हाथ खड़े करो। सब में आत्मा है, ऐसा कोई नहीं जिसमें आत्मा नहीं। तो सब में आत्म राम है। मुसलमान से पूछो तेरे अंदर आत्म राम है क्या? आत्मा है तेरे अंदर? मजाल है ना बोल दे, मजाल नहीं उसकी जो ना बोल दे। ईसाई से पूछो क्या तुम्हारे अंदर आत्मा है? मजाल नहीं उसकी ना बोल दे। उस आत्म राम से सब प्यार करते हैं, उस आत्म राम की सब गवाही देते हैं, सब हामी भरेंगे उस आत्म राम की। लेकिन जानते नहीं है, जानते नहीं है कि आत्म राम है क्या। इसी आत्म राम का ज्ञान देने के लिए संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं। इसी आत्म राम का बोध कराने के लिए। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावै सोए। और यह भेद काया से न्यारा, पूजे बिरला कोई। ये काया से न्यारा है, ये काया से न्यारा, ये मंत्रों से न्यारा, ये श्वासों से न्यारा, ये जगत से न्यारा, 3 गुण से न्यारा, 5 तत्वों से न्यारा, 25 प्रकृतियों से न्यारा, तुम्हारे भावों से न्यारा, तुम्हारी इंद्रियों से न्यारा, सबसे न्यारा। वो तभी समझ में आता है जब गुरु सैन देता है, सैन के द्वारा, इशारे के द्वारा तुम्हें समझाता है कि बेटा मालिक यहां बैठा है, बाकी सब छोड़, उस मालिक से सूरत को जोड़। कहे कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सूरत संभारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। बहुत बड़ी आग लगी है, जन्म मरण की सबको लगी है। कौन सा देवी देवता जिसको जन्म मरण की आग नहीं लगी है? सब पैदा हुए, सब शरीर छोड़ के चले गए, सबको ये आग लगी है। अब इस आग से कैसे बचना है? तो साहिब समझाते हैं। अगन लगी भाई गगन में, झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। गगन में आग लगी हुई है और झरझर अंगारे गिर रहे हैं, जैसे ओले गिरते हैं अंगारे गिर रहे हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये धरती हांडी भई और ढकना भयो आकाश, 3 लोक ईंधन भरा तो जीव को कहां निकास। सतगुरु हांडी फोड़ के ढकना दियो उघार, और सूरत चली सतलोक को ये काल रहा झक मार। ये काल झक तब मारेगा जब ये सूरत अपने मूल स्वरूप में जाएगी। इस काया को छोड़ के अपने मूल स्वरूप में जाएगी तो काल रहा झकमार, कुछ कर ही नहीं सकता वो, तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें कोई पकड़ ही नहीं सकता, तुम्हें कोई छू नहीं सकता। अब ये मत सोचना कि शरीर को नहीं छू सकता, शरीर को तो काट सकता है, जला सकता है, दबा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन आत्मा को, सुरता को कोई नहीं पकड़ सकता। तो साहिब कह रहे हैं तुमने खुद पकड़ा हुआ है जगत को, इसलिए तुम बंधन में हो। शीशे के सामने कुत्ता बैठा है, सामने उसके दूध रख दिया, जैसे पीने लगा सामने देखा शीशे में एक और कुत्ता, अब लगा भौंकने। अब शीशे वाला कुत्ता
शीशे से बाहर वाले कुत्ते को न छू सकता है, न काट सकता है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बाहर वाला शीशे में जो कुत्ता है, बाहर जो कुत्ता खड़ा है, उसी ने खुद पकड़ रखा है, उसको लगातार भौंक रहा है। यही बंधन है। अब क्या करना है? भौंकना छोड़ना है और अपने स्वरूप को जानना है। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे और कहे कबीर नलनी के सुगना, तुहे कौन पकड़े हो? तुझे किसने पकड़ लिया है? तुझे कोई नहीं पकड़ सकता, बस तू आजाद हो जा। इन सारे भ्रमों को, इन सारी भ्रांतियों को छोड़ दे। ये जप तप पूजा पाठ व्रत, ये सारे तीर्थ मूर्त, ये सारे पहाड़ों की परिक्रमाएं, हवन यज्ञ, ये सब छोड़ दे और क्या कर ले? अपनी आत्मा में आ जा, अपनी आत्मा में रमण कर, अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जा, तब कल्याण होगा। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, बाकी कल करेंगे।